मेरे दामाद को मेरी ही हवेली में कत्ल कर दिया गया, तो क्या नाइमान इतना ताकतवर है? सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा के साथ सालों से काम करने वाले नाइब को खरीद ले, इस कदर ताकतवर है। यानी मसला आपके मरहूम दामाद से आगे का है। अगर हम इन जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद ना हुए तो हजारों और मर जाएंगे। ठीक कहा ना उस्मान साहब? इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कराची साहब से हमने मुआहदा किया है। जानदार साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। इन जमीनों की सबसे बड़ी फौज के मालिक गर्मियान ओगलों के हुक्मरान याकूब साहब मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए आप भी मेरे शाना बशाना खड़े होंगे। कराची साहब, उस्मान साहब, ये आप दोनों के लिए आसान नहीं होगा। उस्मान साहब ने मुझे और जानदार साहब को कायल करने के लिए बहुत मेहनत की। इन्होंने मुझे जमीनें दी। मुझे नहीं लगता कि वो राजी हों। नहीं, हम कभी अपने नफ्स की नहीं सुनते। जबकि हमारे सर पे मुसीबत आने वाली है। इसमें हमारी रहनुमाई करेगा कौन? इस चीज को लेकर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि इस मसले को सोने से हल करने की कोशिश करने वाले गर्मियान के याकूब सरदार ने जंग में शिरकत कबूल कर ली। तो हम भी फिर वालिदा सुल्तान के साथ ही खड़े होंगे। क्या आप अपनी बात में मुखलिस हैं? वालिदा सुल्तान, नाइमान अपना 40,000 का लश्कर लेकर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरदारान में से कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था। हर कोई यह जानता है कि मैंने उन्हें जंग की दावत दी। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि हर कोई इसके लिए राजी हो चुका है। अगर हम लोगों ने फतह हासिल करनी है तो किसकी क़यादत है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही हैरान कुन है उस्मान साहब। जिसे असल में हैरान होना चाहिए वो अपनी शिकस्त देखने के बाद कोई शक नहीं कि नाइमान ही होगा। तो फिर यानी शहर में मुनक्किद होने वाले जंग के मुतालिक दीवान में आपको दावत दी जाती है। इसमें फौज जमा करने और हिकमत अमली के बारे में बात होगी। हम जरूर आएंगे वालिदा सुल्तान। दुश्मन को तबाह करने के लिए मैं हर दम तैयार हूं। इज्जत से आजाद कर दिया गया है आपको तैमूर साहब। शुक्रिया बुरहान भाई, इंसाफ हमेशा कायम होकर रहता है। इंशाअल्लाह।